So, hi everyone, and happy Diwali 2022 to everyone from Growing in Sensitivity YouTube channel. मेरे इस प्यारी सी फैमिली को हैप्पी दीपावली एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे. लाइक इट्स मोर देन 200 नाउ. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया. चैनल को ज्वाइन करना मतलब कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कौन सा चैनल आपको क्या दे रहा है. और आपने मेरे चैनल को आपने ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया और अगर नोटिफाई किया तो उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है. तो ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि आपको मेरे चैनल में, मेरे कंटेंट में, मेरे वीडियोस आपके जीवन में आ रहे हैं, वो बातें आपके जीवन में आ रही है, या आप कहीं ना कहीं को रिलेट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं. तो ये अच्छी बात है कि शुरुआत आपकी तरफ से हो चुकी है और मेरी तरफ से जो भी मैं दे पाऊँ, ओशो ने मुझे जो भी दिया है, जो देते आ रहे हैं, दे रहे हैं और देते ही जाएंगे, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी. मेरा पूरा सहयोग रहेगा. मैं कभी कभार वक्त ले लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ को टाइम लगेगा, या मेंटली मुझे कई बार टाइम लगता है. कई बार मैं कुछ सोचती हूँ, मैं करने लग जाती हूँ और फिर मैं यूट्यूब पर वीडियोस कंटिन्यू नहीं डाल पाती. और मेरा कोई डेली वाइज डालने का नहीं है, क्योंकि मैं ये पैटर्न वैटर्न बनाना नहीं चाहती. जब भी डालूँगी पूरी ईमानदारी के साथ, एक फ़ील के साथ डालने वाली हूँ वीडियोस, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है. मेरा तो कोई टारगेट भी नहीं है कि मुझे मिलियन व्यूअर्स चाहिए या लाख या थाउजेंड्स, या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि मुझे कहाँ तक जाना है. क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि लोगों को मिलियन क्रॉस करने हैं लोगों का टारगेट होता है. बट पर्सनली मेरा कोई टारगेट नहीं है. मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे फेमस होना ही नहीं है. हाँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ओशो की जो बातें हैं, या ओशो जिस तरीके का जीवन चाहते हैं कि हम लोग जिएं, वो बात मैं आप तक पहुँचाऊँगी. और मेरा जीवन तो आपको दिख ही रहा है, देखते ही रहेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे. और जीवन में सरलता कितनी इम्पोर्टेंट होती है. खुद को लेकर हम कई बार काफ़ी लो या नेगेटिव फील करते हैं. उस पर ओशो ने बहुत सारी बातें बताई हैं उनके ऑडियोज़ में, जो मैं आजकल सुन रही हूँ और अपने जीवन में ला रही हूँ. क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्या मुझे लाना है. और मेरे चैनल में ऐसे बहुत सी बातें आने वाली हैं और जिससे मैं आपके जीवन में शायद वो बातों को लेकर आ पाऊँ और आप अपने जीवन को बदल पाए, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आप बदल सकते हैं. मेरे यूट्यूब चैनल का मेन मोटिव यही है. और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता चले कि व्हाट बोधि चेतना या ताशी इज़ गिविंग टू देम. तो दोस्तों, मेरा कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि मुझे इस टॉपिक पे आपको ये बताना है या उस टॉपिक पे ये. मेरे लिए ये है कि जो मेरे थ्रू बहता है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ. और ये पूरी कोशिश करती हूँ कि एक नज़रिया आप लोगों के पास आए, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, उनको सफलता इन द सेंस ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन उनके जीवन में नहीं है. और इनर सेटिस्फैक्शन इज़ द ओनली की टू सक्सेस. आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव इन माई लाइफ. लाइक अगर सेटिस्फैक्शन लेवल की बात की जाए तो आई एम सेटिस्फाइड. सो मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि कुछ बच गया है. और मुझे लगता है कि ये बात अगर आप में आ जाए कि आप छोटी छोटी चीज़ों में सेटिस्फाई होने लग जाओ, आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रैटिट्यूड से भर जाओ, ऊपर वाला जो यूनिवर्स है वो आपको देता जाएगा. क्योंकि आपने उसकी हर एक बात को, हर एक उसने जो आपको गिफ्ट दिया है, हर एक गिफ्ट में आपने उसको ग्रेटफुल फील किया है, तो वो डेफिनेटली आप तक सारी की सारी बातें, सारे के सारे पॉजिटिविटी, जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहता है आप तक पहुंचाएगा ही. लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे हैं और आपके पास फिर भी पैसा आ रहा है, तो वो भी एक गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं. लेकिन आपको पता तब चलता है जब आपके दिल से ये आवाज़ आती है कि मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा. आपके पास BMW है, आपके पास बंगला है, आपके पास एक अच्छी गाड़ी, सब कुछ है आपके पास, बट आपके पास सेटिस्फैक्शन नहीं है. क्या वो लाइफ
आपके लिए अच्छी है आप खुद जानेंगे, मेरा कहना कोई ज़रूरी नहीं। क्या होता है ना कि हम कितना भी कह दें, जब तक स्वयं की परिभाषा या स्वयं के एक्सपीरियंसेस नहीं होते तब तक दूसरों की बातें समझ नहीं आती। और ये बातें ओशो ने भी की हैं, ओशो ने कभी थोपा नहीं है किसी पर। और मेरा भी यही है, मैंने भी एज आ ओशो डिसिपल मैंने सीखा है कि कभी किसी पे कुछ डालना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं कि यही करो, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप किसी पर कुछ थोप रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए। आप अपने जीवन में कैसे भी जी रहे हैं वो आपका जीवन है, लेकिन किसी और के जीवन में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार करने के लिए और जो भी नए सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ने वाले हैं उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल में आए हैं, ऐसे इसमें जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्स ने आपको मेरे चैनल तक पहुंचाया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और उन लोगों के अंदर आपने मुझसे कनेक्ट फील किया। आई एम रियली ग्रेटफुल। मेरे चैनल में तो आपको पॉलिटिशियंस की बातें या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या रोस्टिंग चैनल, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये सब कुछ नहीं है मेरे चैनल में, बिकॉज़ बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो ये सब की वजह से बहुत मिलियन व्यूज़ कमा रहे हैं। डेली व्लॉग्स करके लोग मिलियन व्यूज़ कमा रहे हैं। ये मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं है कि मुझे मिलियन व्यूज़ कमाने हैं, बट ये है कि आई हैव सो मच टू गिव टू माई ऑडियंस के आई रियली वॉन्ट कि मैं उन्हें क्वालिटी का कुछ दूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत क्वालिटी मैंने फील की है। और यही चाहती हूँ कि यूट्यूब चैनल का सफ़र आपने जो मेरा शुरू करवाया है उसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पहले ऐसा कुछ था नहीं। इट वॉज़ लाइक कि चलो स्टार्ट करते हैं, और कई प्रयास किए थे कि चलो चैनल के व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन चैनल के व्यूज़ जब अपने आप बढ़ते तो ज़्यादा खुशी होती है। सो वो एक बात है। और ये बात भी कहना चाहती हूँ कि स्पेसिफ़िकली जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ रिकमेंड करने से किसी के जीवन में कुछ बदल जाएगा, तो वो रिकमेंडेशंस मत क्या किया कीजिए, क्योंकि रिकमेंडेशन इज़ नॉट दैट गुड। बिकॉज अगर सामने वाला अपने जीवन में वो सारी चीज़ों को लेकर लाना नहीं चाहता या वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे बार बार बताना और उसे ये फ़ील करवाना कि आपके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा फ़ील करते हैं कि वो मुझे कुछ बता देंगे तो मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ऑलरेडी मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। क्योंकि एक होता है कि बाहरी सतह रूप में वो आपको देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम तो मैरिड हो अभी और एवरीथिंग इज़ लाइक गुड, बट रियलिटी इज़ इट्स मोर ब्यूटीफुल नाउ। या तो ये उन लोगों के लिए जो मुझे सोचते हैं या मुझे एडवाइस देते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, और मुझे कॉल ही इसलिए करते हैं, मैसेजेस इसलिए करते हैं कि वो मुझे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। तो उन लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगी कि प्लीज़ आप प्लीज़ अपॉर्चुनिटीज़ लेके मेरे पास मत आइए। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ बिग अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ टू रन दिस ब्यूटीफुल चैनल। एंड दिस चैनल इज़ नॉट समथिंग जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अगर ये चैनल के माध्यम से मैं कुछ पहुंचा पा रही हूँ तो ये मेरे लिए ग्रेटफुलनेस की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चैनल है तो मैं हूँ। और अगर आपके जीवन में आपको सब कुछ चाहिए और उसी से सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मेरे जीवन में जो भी है मैं उसको सेटिस्फाइड हूँ, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका जीवन, आपके चॉइसेस आपके हैं, मेरे जीवन मेरी चॉइसेस मेरे हैं। तो जो लोग मुझे बिज़नेस को लेकर बार बार पुश करने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए है कि प्लीज़ ये वीडियो के थ्रू आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी बिज़नेस में। और अगर मैं कभी इन फ्यूचर करूँगी तो वो मेरा खुद का होगा। मैं कभी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करती, क्योंकि मैं वैसी पर्सन नहीं हूँ कि मैं कोलैबोरेट करके कुछ करूँ, क्योंकि मैं इतना जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। अगर वो फैमिली पर्सन नहीं है तो आई कांट ट्रस्ट। सो दैट्स द थिंग कि बिज़नेस के लिए मुझे क्या बोलना था। और ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको पॉडकास्ट सुनने को मिलने वाले हैं जो कि ओशो जो यस ओशो मैगज़ीन्स हैं उसके थ्रू मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिए हैं, और उन टॉपिक्स को मैं यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाली हूँ। वीडियोस नहीं होंगे, इट विल बी
पॉडकास्ट। ओके, सो मेरे सारे के सारे पॉडकास्ट जो भी आने वाले हैं वो आपके लाइफ से कनेक्ट होने वाले हैं। जब भी मेरा पॉडकास्ट को सुनना, आंखें बंद करके सुनना, बिकॉज द मोर यू विल क्लोज योर आइज, द मोर डीपली यू विल फील एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द पॉडकास्ट इन योर हार्ट, एंड इट विल लीड्स टू, और वो पॉडकास्ट आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। येस, बिकॉज इट्स नॉट मैंने बनाया, इट्स ओशोज़ वर्ड्स, तो मैं बस उसे लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है कि मैं ओशो के सारे ओशो ने जो भी इस दुनिया में दिया है वो मैं लाऊँ। क्योंकि आई थिंक ऑलमाइटी ने अगर मुझे सिलेक्ट किया है उस चीज़ के लिए, तो मैं उसका पूरे तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि मैं ओशो का ड्रीम फुलफ़िल करना चाहती हूँ। और उनके जितने भी ओशो मैगज़ीन्स हैं, सारे के सारे, यस, ओशो मैगज़ीन्स या हिंदी इंग्लिश, मैं सारे के सारे टॉपिक्स को आपके बीच में लाना चाहती हूँ, ताकि कोई भी टॉपिक हो आपको समाधान मिल सके मेरे चैनल पर। मेरी आवाज़ होगी, और पूरा क्रेडिट यस ओशो मैगज़ीन, ये ओशो इंटरनेशनल को जाने वाला है, क्योंकि उनकी बदौलत आपके बीच में ये सब मैं ला पा रही हूँ। सो ऑल थैंक्स टू ओशो इंटरनेशनल पुणे, एंड ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी ओशो, माय बिलवड मास्टर। एंड आई रियली वांट टू से कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव तब आता है जब आप अपने जीवन को कंपेयर करना छोड़ देते हो, और अपने जीवन को और अपने जीवन की ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देते हो। कंपेयर करना छोड़ दीजिए, किसी के साथ कोई स्पर्धा मत करिए, कंपटीशन भूल जाइए, अपने जीवन को अपने हिसाब से बदलिए। कोई आगे जा रहा है तो उसको देखे चलिए मत, आप जहाँ हैं आप अपने हिसाब से चलिए। आपकी वही स्पीड है, आपको वही स्पीड से चलना चाहिए। आगे भागने की ज़रूरत नहीं है, पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हैं वैसे रहिए। क्योंकि कई कबार हम लोग कुछ ज़्यादा करके चीज़ें ख़राब कर देते हैं, जबकि चीज़ें इतनी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ होते हैं वहीं रहना ज़रूरी होता है, यू नो। कई कबार हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि हाँ, जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड की कोई मूवी देखते हैं तो ऐसा होता है कि यार काश लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बट लाइफ ऐसी नहीं होती। लाइफ समथिंग एल्स, रियलिटी इज़ ब्यूटीफुल समटाइम्स एंड इट्स नॉट ब्यूटीफुल समटाइम्स। सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिवाली बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ जैसे मनाते हैं वैसी दिवाली नहीं होती। दिवाली वैसी होती है जैसे आप मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, एक दूसरे को खुशियाँ देकर, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट कर। दैट इज़ दिवाली। दिवाली इज़ नॉट कि आपने सेलिब्रिटी बन गए और वहाँ पे आपके चाहने वाले बढ़ गए और आपके फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं और पापराज़ी आसपास है और आप बस आपको फेम मिल रहा है। दैट इज़ नॉट दिवाली। दिवाली इज़ आपकी ग्रोथ। अगर आपके जीवन में ग्रोथ आ गई है, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है एज अ पर्सन, आई एम टॉकिंग एज अ पर्सन, इट्स नॉट फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव। बॉडीली बात नहीं कर रही हूँ मैं, मैं बात कर रही हूँ कि आपने कैसे ग्रोथ किया। एक होता है कि ग्रोथ ईगो के लेवल में होता है, एक ग्रोथ होता है सेंसिटिव लेवल पे। तो आप कितने सेंसिटिव हो पा रहे हो अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, दैट इज़ द बिगेस्ट ग्रोथ इन योर लाइफ। सो ये सारी की सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहती थी, और ये आज मौका मिला मुझे, तो आई गेस मैंने कह दिया। एंड जो भी मेरे अंदर आता है या जो बहता है मैं बस कह देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ बहती है तो कोई टाइम, कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई दिन बार नहीं होता, बस एक एहसास होता है, और वो एहसास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखना। ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी को ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं सब्सक्राइबर्स, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। अपने जीवन में तरक्की करें, अपने जीवन में ओशो को लाएँ, अपने जीवन में मेडिटेशंस लाएँ, ध्यान लाएँ, अपने जीवन को सरलता से जिएँ, सीधे सादेपन से जिएँ, जितना हो सके उतना प्यारा जीवन जिएँ, सिंपल तरीके से जिएँ। कोई ज़रूरत नहीं है भागने की, दिखाने की। क्यों ना जीवन को सरल बनाए, कॉम्प्लिकेशंस क्यों लाने। तो ताशी की तरफ से, ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी की तरफ से आप सबके परिवार को, आपको हैप्पी दीपावली। अपना ख्याल रखना, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर, बाय बाय।